हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, तो लास्ट वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि इफ ए बॉडी A is thermal equilibrium with body B, then it is also thermal equilibrium with body C। कि अगर हमारी कोई बॉडी A थर्मल इक्विलिब्रियम है विद बॉडी B के, अगर हमारी कोई भी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम है विद बॉडी B के और A C के भी क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो B और C ये आपस में क्या होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ बॉडी A is thermal equilibrium with body B, it is also thermal equilibrium with body C, then B and C also thermal equilibrium with each other। कि अगर बॉडी A थर्मल इक्विलिब्रियम है बॉडी B के और A C के भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो B और C आपस में क्या होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमें कौन सा लॉ बताता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेफिनेशन है कि प्रेशर, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर यानी कि कोई भी दबाव, जो बल या फोर्स हम किसी बॉडी पे लगा रहे हैं, किसी सरफेस पे लगा रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं प्रेशर। कि द नॉर्मल फोर्स एक्सटर्न्ड बाय ए सिस्टम अगेंस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, कि किसी सरफेस एरिया पर जो हम नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर का Fn डिवाइड बाय एरिया। P प्रेशर, F मतलब फोर्स, N नॉर्मल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, A का मतलब एरिया, और इसको हम इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया प्रेशर, द नॉर्मल फोर्स एक्सटर्न्ड बाय अ सिस्टम अगेंस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। की किसी सरफेस पे, सरफेस का जो एरिया है उस पे जो भी नॉर्मल फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोल देते हैं प्रेशर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है टेम्परेचर। कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज ए प्रॉपर्टी है जो कि डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड लेवल ऑफ हीट। डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर बोल सकते हैं लेवल ऑफ हीट, लेवल ऑफ हीट। कोई भी हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर कितनी हॉटनेस है, डिग्री ऑफ हॉटनेस द लेवल ऑफ हीट, कि जो हमारी हीट का लेवल है वो कितना है, उसको डिटरमाइन करने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोल देते हैं टेम्परेचर। और उसको डिटरमाइन किससे करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं थर्मोमीटर, उस चीज को बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन है एंथैल्पी। कि व्हाट इज ए एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है, व्हाट इज ए एंथैल्पी। एंथैल्पी, तो एंथैल्पी क्या है, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसका सम प्लस में प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H से, इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं U से, और प्रेशर को P से, वॉल्यूम को B से। तो ये हमारा फॉर्मूला बना एंथैल्पी का। H is equal to U plus PB, the sum of internal energy
एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट इज नोन एज एंथैल्पी, इज नोन एज एंथैल्पी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इंटरनल एनर्जी। कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जो भी एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से, सिस्टम या बॉडी के जो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं उसकी वजह से एक जगह पे स्टोर हो जाती है। तो जब हम यूज करते हैं, कुछ एनर्जी का यूज तो हम कर लेते हैं मैकेनिकल वर्क के रूप में। जो भी मतलब एनर्जी होती है, एनर्जी को जब हम यूज करते हैं, कुछ जो पार्ट होता है एनर्जी का वो यूज किया जाता है मैकेनिकल वर्क के लिए। लेकिन मैकेनिकल वर्क के दौरान कुछ एनर्जी है वो रिमेनिंग रह जाती है गैसेस फॉर्म में। कुछ का यूज तो हम किस लिए कर लेते हैं? मैकेनिकल वर्क के लिए। और कुछ जो रिमेनिंग रह जाती है वो गैसेस फॉर्म में हमारे पास एनर्जी रिमेनिंग रह जाती है, गैसेस फॉर्म में रिमेनिंग रह जाती है। और जो एनर्जी हम मैकेनिकल वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, जो भी एनर्जी हम मैकेनिकल वर्क के रूप में कोई बाहरी काम करने के लिए, एक्सटर्नल वर्क करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो भी मैकेनिकल एनर्जी का हम यूज एक्सटर्नल वर्क करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को हम बोल देते हैं एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी मतलब जो भी मैकेनिकल एनर्जी हम एक्सटर्नल वर्क करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे एक्सटर्नल एनर्जी। और जो बची हुई रिमेनिंग एनर्जी है जिसका यूज हम कर रहे हैं टेम्परेचर को रेज करने के लिए, जो भी हमारा सिस्टम है, जहां हमारी बॉडी है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेज करने के लिए जिस एनर्जी का यूज कर रहे हैं उस एनर्जी को बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? इंटरनल एनर्जी। समझ में आया कि जो भी हमारी एनर्जी है हम उसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि वो बढ़ जाती है। एक तो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हो जाती है, सेकंड हो जाती है जो रिमेनिंग होती है गैसीय फॉर्म में पड़ी रहती है। जो भी एनर्जी हम एक्सटर्नल वर्क करने के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी मैकेनिकल एनर्जी हम एक्सटर्नल वर्क को करने के लिए यूज कर रहे हैं वो होती है एक्सटर्नल एनर्जी। और जो बची हुई एनर्जी है जिसका यूज हम कर रहे हैं टेम्परेचर को रेज करने के लिए, तो उस एनर्जी को बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस। क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस कि क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस क्या होती है? क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस क्या होती है? क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस क्या होती है कि जब हमारी कोई प्रोसेस चल रही है, मान लीजिए ये हमारी प्रोसेस है, ये P और ये B, 1 से 2, जब ये प्रोसेस चल रही है तो इसके अंदर जो डेविएशंस आ रहे हैं, मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है प्रोसेस, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल कर रही है, वन स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रेवल कर रही है, तो उसके अंदर कुछ डेविएशंस आते हैं। जब वो डेविएशन वेरी स्मॉल यानी कि बहुत छोटे छोटे हों तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस। तो जैसे कि है व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट, व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट सिस्टम डेविएशन ऑफ thermal equilibrium is very small, then this process is known as quagistatic process. This process is known as quagistatic process. Quagistatic process समझ में आया कि जब हमारी कोई भी प्रोसेस कैरिड आउट, यानी कि प्रोसेस हमारी चल रही है, प्रोसेस जा रही है, तो उसके अंदर जो सिस्टम डेविएशन है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के सिस्टम डेविएशन है वो वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ थर्मोडायनेमिक्स का, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था चैप्टर का नाम। तो इसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, उसके बाद ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम,
नेक्स्ट हमने पढ़ा उसमें कि थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंसेंटिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। और आज हमने उसमें पढ़ा क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस, जीरोथ लॉ, टेम्परेचर, प्रेशर। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।